कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर या वाक्य रचनाएं ऐसी होती जिनसे बोध होता है कि पास्ट में कोई कार्य हुआ होता, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ। इनके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं ये दिखेगा। सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस में इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस माइट है बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो कि पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन हुआ। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, फार्मूला भी आपके सामने है। यहां पर एग्जांपल देखिए पहले, यू माइट हैव बीन किल्ड, तुम मारे गए होते, मतलब नहीं मरे, बच गए, ये इसका भाव। यू माइट हैव कॉट द बस, तुम्हें तुम बस पकड़े होते, मतलब तुमने बस मिस कर दी, बस नहीं पकड़ पाए। वी माइट हैव वन द मैच, हम मैच जीते होते, इसका मतलब हार गए। शी माइट हैव बीन डिसीव्ड, उसे धोखा दिया गया होता, मतलब धोखा नहीं दिया गया। उसी तरह से आगे देखें, यू माइट हैव फेल्ट सॉरो, तुम्हें दुख का अनुभव हुआ होता, इसका मतलब दुख का अनुभव नहीं हुआ। He might have had the decency to apologize, उसके पास क्षमा मांगने की शालीनता होती, मतलब उसमें इतनी भी शालीनता नहीं थी कि वो क्षमा मांगता। नेक्स्ट आगे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर 7th एग्जांपल है, द पिल्स माइट हैव हेल्प्ड हिम इफ ओनली ही हैड टेकन देम रेगुलरली, इसका मतलब गोली उसकी मदद की होती अगर उसने उन्हें लगातार लिया होता, इसका मतलब उसने लगातार नहीं लिया इसलिए गोली से उसको मदद नहीं मिली। आगे देखिए, she might have been killed if the neighbors hadn't intervened, इसका मतलब ये हुआ अगर पड़ोसियों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो वह मारी गई होती। एक और एग्जांपल लिखेंगे, द सिचुएशन माइट ऑल टू इजीली हैव बिकम डिजास्टर, इसका मतलब स्थिति आसानी से बहुत ही विनाशकारी हो सकती थी। इस तरह का एग्जांपल है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन आपके सारे बुक में दिए हुए हैं और ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे लेते हैं तो आपको ये 34% डिस्काउंट पर मिलेगी, मार्केट में 10 से 15% डिस्काउंट पर मिलेगी। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, किसी बुक में नहीं मिलेंगी, ज़रूर लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरी बुक है, बल्कि इसलिए कि ये एक ट्रेजर ट्रोव है।